हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स में जो है हम लोग पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को मैं जो भी एडवांस पॉइंट बताता हूँ या जो भी मैं एंट्री या एग्जिट के बारे में बताता हूँ या कुछ भी लॉजिक डिस्कस करता हूँ, तो आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, जिससे आप लोगों का लर्निंग कर्व भी कम हो जाएगा और आप लोगों को ट्रेड लेने में कन्विक्शन भी आएगा और टेक्निकल एनालिसिस सीखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको निफ्टी ऊपर की ओर खुलता है तो हम लोग जो है ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आपको निफ्टी 16,000 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता। हम लोग ऊपर की साइड ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर की साइड मल्टीपल रेसिस्टेंस है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो अगर आप देखेंगे तो आज भी बिल्कुल एक रेसिस्टेंस के पास ही जो है निफ्टी क्लोज हुआ है। गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद आपको एक बिल्कुल साइडवेज मार्केट रहा, ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ। लास्ट में एक आपको थोड़ी सी गिरावट आई और फिर से जो है आपको पुल बैक लेके सेम लेवल पे मार्केट जो अपने डे हाई पे ही क्लोज दिया है। तो अभी भी निफ्टी में मेरा सेम व्यू है, जब तक ऊपर की साइड 16,000 को निफ्टी आपको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, हम लोग जो है लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में नहीं बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, जो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या 15,750 के नीचे एक अगर बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग जो है आपको इस लेवल पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। अभी भी मेरा सेम व्यू है, अगर 15,750 के लेवल के नीचे अगर एक आपको बियरिश कैंडल मिलता है तो फिर जो है आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कल के केस में क्या है, अगर सपोज यहाँ से निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो ऑलरेडी जो है ओवरनाइट जो भी पोजीशन लेके गए होंगे शॉर्ट साइड के लिए, उनको काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट करना फिर रिस्की हो जाएगा। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो आपको जो है इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, आपको एक बार देखना है जो मार्केट ऊपर पुल बैक लेके ऊपर की ओर जा रहा है या फिर आपको ऊपर के लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर आपको एक प्राइस एक्शन उसमें दिखेगा, और वो भी आप तभी शॉर्ट कर सकते हैं जब तक मार्केट 750 के नीचे नहीं आएगा। मार्केट अगर 750 के ऊपर आपको प्राइस एक्शन भी बना रहा है तो भी आपको वेट करना है, क्योंकि 750 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, ऊपर की साइड उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा और नीचे की साइड आपको इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, तो आपको भी पोजीशन लेने में परेशानी होगी। एक बार जब तक आपको मार्केट से 15,750 के नीचे एक कैंडल नहीं बनाता, आपको 15 मिनट का बियरिश कैंडल, आपको निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। और कल आपको निफ्टी में मे भी ट्रेड नहीं भी मिले, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर निफ्टी गैप डाउन भी ओपन होता है तो ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, और इतने बड़े गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आप ट्रेड लेने जाएंगे तो वहाँ पे फिर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बेटर है वेट करना अच्छे ट्रेड के लिए, और फिर हम लोग देखेंगे अगर कुछ चांस बनेगा तो फिर हम लोग ट्रेड करने के लिए देखेंगे। बट निफ्टी में कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर साइड की ओर आपको रेसिस्टेंस है और नीचे में आपको लेवल बहुत नीचे है, तो उतना नीचे अगर मार्केट आने के बाद शॉर्ट करना सही नहीं रहता है। तो इसलिए कल निफ्टी में मेरा बिल्कुल भी ट्रेड करने का कोई सीन नहीं है, और इसमें ट्रेड करना निफ्टी में आपको बहुत रिस्की हो जाएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो बैंक निफ्टी आपको एक रेंज में है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 34,500 से लेके आपको 34,750 के रेंज को हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और हम लोगों ने डिसाइड किया था आपको अगर ये इस रेंज के ऊपर एक 15 मिनट के कैंडल चार्ट में अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग जो है इसको बाई करेंगे। लेकिन अगर आज का आप अगर पहला कैंडल देखेंगे तो ये एक आपको डोजी टाइप का कैंडल बना है। इसके अपर साइड और डाउन साइड दोनों साइड आपको एक ऑलमोस्ट बॉडी के बराबर ही वीक था। तो इस कैंडल पे एंट्री लेना सही एंट्री नहीं रहता है। कभी भी किसी कैंडल पे अगर एंट्री लेना चाहिए तो वो इस टाइप का अगर कैंडल आपके पास हो तो आपको सही एंट्री लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार के लिए ब्रेक किया, बट यहाँ से फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर आ गया और फिर जो है आपको इसी रेंज में कंसोलिडेट किया और फिर से जो है आपको इस रेंज में ये
वो फॉल बैक कर गया है जिस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी भी मेरा सेम व्यू है, जो अगर आपको 34,500 के नीचे, कल अगर आपको बैंक निफ्टी गैप डाउन मिलता है और 34,500 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल बनाता है तो आप लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्शनल व्यू लग रहा है। अगर 34,500 के नीचे अगर आपको एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आप लोग जो है इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर 34,850 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो फिर जो है आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं और आपका जो है इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, बट अगर टारगेट मिलेगा तो इस केस में भी बड़ा टारगेट मिलेगा, तो इस वजह से स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा। लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन को पोजीशन होल्ड कर लेंगे तो फिर आपको एक अच्छा टारगेट जो है इसमें भी देखने को मिलेगा। इंट्राडे में उतना ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है और इंट्राडे में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं पोजिशनल व्यू ही दे रहा हूँ। अब अगर देखेंगे तो मैं इस लेवल को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से पहले भी मार्केट में एक फॉल आया है और इस रीजन पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। आज का भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट सेम लेवल से यहीं से फॉल हुआ है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस करके एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाना थोड़ा इजी हो जाएगा और बैंक निफ्टी के पास ऊपर में आपको 35,250 तक का स्पेस रहेगा जहां तक कि बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इसलिए अगर आप 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ भी अगर आप जाते हैं तो आपको 1:2 इजीली अचीव हो जाएगा। तो हम लोग भी 2 ही पॉइंट पे ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुलता है और अगर आपको 34,850 के ऊपर एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग जो है बैंक निफ्टी को बाई करेंगे और आपको 100 पॉइंट का एसएल रखना है, उससे ज़्यादा का एसएल नहीं रखना है। और अगर नीचे की साइड 34,500 के नीचे एक 15 मिनट के चार्ट में बियरिश कैंडल बनाता है तो हम लोग जो है शॉर्ट करेंगे और सेम यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट का एसएल रखना है, उससे ज़्यादा का आपको एसएल नहीं रखना है। अब इसके अलावा और किसी लेवल पे अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो हम लोग नहीं करेंगे ट्रेड, हम लोग वेट करेंगे अपने लेवल का। अगर लेवल पे नहीं आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे ट्रेड, क्योंकि अगर लेवल पर जब तक नहीं आता है, लेवल पे आता है तो आपको ट्रेड लेना ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क सबसे कम है। अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, सपोज यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो गया और एक 34,850 के ऊपर एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क कम है, क्योंकि नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आपके लिए रिस्क कम है, क्योंकि ऊपर में इमीडिएट रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,200 के पास खुला और फिर जाके मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर एसएल रखने का जगह नहीं है। यहाँ पे आपको एसएल 400 to 500 पॉइंट का एसएल है, और अगर ये सपोज नीचे करेक्शन करने के लिए आएगा तो भी जो है आप ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि 400-500 का एसएल रखना अभी के मार्केट में सही नहीं है। इतना बड़ा एसएल जो है आपको बन नहीं रहा है तो ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड अगर मुझे इस लेवल पे मिलेगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करके एक 15 मिनट का कैंडल बनाता है तो ही हम लेंगे। अगर इससे ज़्यादा ऊपर हो जाता है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर हो जाता है, तो या तो हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे या फिर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर इस लेवल पे मिलेगा तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, अगर इस लेवल पे मिलेगा तो हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। हम लोग फिर पुल बैक का वेट करेंगे इस लेवल पे, फिर अगर नीचे जाने लगेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम लोग इस 2 लेवल पे आपको ट्रेड करेंगे और निफ्टी में हम लोग जो है कल ट्रेड नहीं करेंगे। अब चलिए स्टॉक्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको वेदांता। वेदांता अगर आप चार्ट देख रहे होंगे तो बहुत ही स्मूथ आपको ये अप ट्रेंड में है और पूरा का पूरा आपको स्टील सेक्टर ही एक जो है अप ट्रेंड में है। तो इसमें जो है 300 के ऊपर एक अच्छा आपको सस्टेन कर रहा है। तो कल भी अगर ये आपको 5 मिनट के चार्ट में एक बुलिश कैंडल बनाता है यहाँ पे, तो आपको जो है 4 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है नीचे की साइड, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। और जो है आपको टारगेट जो है इसमें 1:2 का रखना है और वो आपको इजीली अचीव भी हो जाएगा, क्योंकि मेटल सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बुलिश फेज से जा रहा है। तो हम लोग कल वेदांता को बाई करने के लिए देखेंगे, लेकिन पहले एक बुलिश कैंडल बनने दीजिए। जब तक एक बुलिश कैंडल नहीं बनेगा, अगर आज भी आप देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल बना, अगर यहाँ पे बनने के बाद अगर आप फिर ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड आपको एक सही होता है। तो इसी तरह अगर कल यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है तो हम लोग जो है इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 1:2 का इजीली टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर के साइड में अगर आप रेसिस्टेंस भी देखेंगे तो 320 के आसपास है, तो यहाँ तक में आपको इजीली 1:2 का टारगेट मिल जाएगा।
अब चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छे आपको एक अप ट्रेंड में है, इसको मैं पोजिशनली भी होल्ड कर रहा हूँ और जो है आप डीप पे इसको बाई भी कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम है, अगर ये इसमें थोड़ा सा इसमें पुल बैक आने दीजिए, अगर ये पुल बैक आके फिर अगर ये रिटर्न होने लगता है आपको इस मूविंग एवरेज के से सपोर्ट लेके, अगर ये फिर ऊपर की साइड आपको रिटर्न होने लगता है, ऊपर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो फिर आपको जो है एक इसमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें भी आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ का होगा, टारगेट जो है आपका 15 टू 20 पॉइंट का होगा। मैं जब भी पुल बैक का बात करता हूं तो फिर इस टाइप का पुल बैक होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये पुल बैक आया, नीचे में यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट किया और फिर जो है आपको इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, और फिर देखिए कितना अच्छा यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का इजी मूवमेंट मिल गया। तो अगर इस टाइप का सिनेरियो बनता है, जो पहले पुल बैक लिया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे भी रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर अभी आप यहाँ पे इस केस में एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ अगर इस लेवल पे है तो आपको यहाँ पे वेट करना है, आपको जो है एक पुल बैक लेने दीजिए, एक इसमें आप पुल बैक लेने दीजिए। अगर इस लेवल पे पुल बैक लेके फिर ऊपर की ओर जर्नी स्टार्ट करता है तो फिर जो है हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, और इसमें भी हम लोगों का स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रहेगा और आपको टारगेट जो है 15 टू 20 पॉइंट का रहेगा, जो कि इजीली अचीव हो जाता है। अब थर्ड एक स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था, ये आपको रिजल्ट डे के बाद हुआ था और उसके बाद जो है कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अगर आज भी देखेंगे तो आज भी स्टॉक जो है आपको मॉर्निंग से लेके और जब तक मार्केट क्लोज हुआ ऑलमोस्ट उस टाइम तक एक रेंज में ही था। लास्ट के हाफ एन आवर में इसने एक ब्रेकआउट दिया और फिर से जो है आपको इसी रेंज को टेस्ट कर रहा है। कल हम लोग इसमें बाय करेंगे, लेकिन बाय हम लोग इस रेंज के ऊपर करेंगे। अगर इस रेंज के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल आपको बुलिश कैंडल बनता है तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे आपको बाय करेंगे और 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और हम लोगों का टारगेट जो है आपको 15 टू 20 पॉइंट का होगा, जो कि आपको 1:2 1:1.5 का इजीली टारगेट मिल सकता है। तो हम लोग जो है इस स्टॉक को भी ट्रेड करने के लिए कल देखेंगे। इसके बाद एक और स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है मैंने पोजिशनली आपको शॉर्ट करने के लिए भी इससे पहले भी दिया था, और जो है ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको एक निगेटिव बियरिश साइन शो कर रहा है, इसमें एक अच्छा करेक्शन आ रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे तो इसने एक अच्छा आपको मूवमेंट दिया, इस ऑलमोस्ट आपको ये 10 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी आज भी दिया। तो कल भी अगर सेम इसी लेवल पे अगर सपोज खुलता है या फिर अगर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो यहाँ पे आप जो है एक शॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग ऊपर रखना है, जो कि आपको 2240 का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे भी आपको 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मिलेगा, टारगेट आपका 10 टू 15 पॉइंट का होगा। इसमें भी आपको टारगेट 1:1 पे आप लोग कोशिश कीजिए, जो 1:1 पे जो है 50% प्रॉफिट आप लोग लॉक कर ले, उसके बाद 50% को आप लोग जो है ट्रेल कर सकते हैं 1:2 के लिए। तो इससे आपको भी सही रहेगा, जो अगर 1:1 भी मिलता है तो फिर आपको एटलीस्ट 50% आपका प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है, और उसके बाद फिर आप लंबे उसको ट्रेल कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इसलिए कल हम लोग इसको भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले एक बियरिश कैंडल यहाँ पे बनने देंगे, फिर हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। अब जो है 2 स्टॉक मैं पोजिशनली आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टॉक है आपको एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इससे पहले भी मैंने आपको आज के लिए भी शॉर्ट करने के लिए रिकमेंड किया था पोजिशनली, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था जिसमें आप एक पुल बैक आने दीजिए। इसमें अगर आप एक पुल बैक आया, बट इसने कभी आपको शॉर्ट एंट्री आज के मार्केट में दिया नहीं कहीं पे भी। अगर आप आज देखेंगे तो ये इसने कभी शॉर्ट एंट्री नहीं दिया, और ये आपको एक बहुत अच्छे आपको 720 को होल्ड कर रहा है। कल अगर ये 720 के नीचे एक बियरिश कैंडल बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप पहले कैंडल को क्लोज होने दीजिए। अगर ये बियरिश कैंडल 720 के नीचे अगर क्लोज करता है, फिर आपको जो है एक अच्छा इसमें ट्रेड देखने को मिलेगा। आप इसको पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस मात्र 10 रुपये का होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1% का आपका स्टॉप लॉस होगा, 1.5% का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपको पोजिशनली अगर आप इसको 3 से 4 दिन होल्ड करेंगे तो आपको 30 से 40 रुपये का इसमें इजी टारगेट मिल जाएगा, लेकिन पहले आप इसको 720 के नीचे
क्लोज होने दीजिए। एक बार अगर 720 के नीचे अगर ये क्लोज हो गया 15 मिनट का कैंडल, तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और लास्ट एक स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में जो है आपको पोजिशनली मैं लॉन्ग करने की रिकमेंड कर रहा हूँ। लॉन्ग इसलिए कि अगर आप देखिए जो कितने अच्छे ये आपको मूवमेंट कर रहा है, और पूरा का पूरा मेटल सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट है। टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को में भी एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है। तो कल आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। पहले एक बार 450 के ऊपर जो है एक 15 मिनट का कैंडल आप इसको क्लोज करने दीजिए। फिर जो है यहाँ से ये आपको एक अच्छा टारगेट देगा। आपका स्टॉप लॉस जो है 430 का होगा, 20 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। जो ज़्यादा सेफली प्ले करना चाहते हैं वो आपको 440 के नीचे का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन होगा तो 440 आपका इजीली हिट हो सकता है। 430 एक आपको ऑलमोस्ट 4% का आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन इसमें आपको टारगेट भी 40 to 50 पॉइंट का रहेगा। अगर आप इसको एक वीक होल्ड कर सकते हैं तो इसमें आपको 500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को जो है आपको पोजिशनली लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। इंट्राडे में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में इसको एक अच्छे लेवल पे आप कीजिएगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आपको इंट्राडे में 1% का ही स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन पोजिशनली अगर आप इसको ले रहे हैं तो फिर आपको जो है 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाई कर सकते हैं। आपको 500 तक का टारगेट इसमें मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि इसी तरह के एनालिसिस वीडियो हम लोग जो है इस चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप लोगों को इससे काफ़ी मदद होगी। धन्यवाद दोस्तों।